आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको चाय के दीवाने मिल ही जाएंगे। साला कितना ही जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो, चाय के लिए टाइम निकाल ही लेंगे। और उसके बाद भी इंडिया में चाय से ज्यादा बिकने वाली चीज है सपने। मतलब आप खुद सोचो, एक चाय की दुकान खोलने में कितना पैसा लगेगा। एक ठेला, एक गैस चूल्हा, 5 लीटर दूध, 5 केजी चीनी और 5 केजी चाय पत्ती और 10-15 गिलास, खुल गई चाय की दुकान। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर चाय की दुकान खोलने के लिए चाय की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वो भी 40 लाख रुपए देकर। मैं ये फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ। आपको फ्रेंचाइज फीस वगैरह इस एरिया के हिसाब से कितनी देनी पड़ी थी? लेक में और सारा रॉ मटेरियल वगैरह ना, तो टोटल कितना पड़ा था? लाइक 35 to 40 लाख। अबे भाई, तुम ऐसी चीज की फ्रेंचाइजी ले रहे हो जो हर घर में इजीली अवेलेबल है, लोग दिन में 3 से 4 बार बना ले रहे हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया है, तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है। तो भाई तुम्हें चूतिया नहीं बना रहे हैं, तुम चूतिया हो। प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30 लाख रुपए लगवा दिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जो लोगों को चाय के नाम पे सपने बेच रहा है और लोगों को दिवाला निकाल के खुद की दिवाली बना रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रफुल्ल बिलोरी, एमबीए चाय वाला के बारे में। ये बंदा सच में सपने बेच रहा है, और सपने बेचने का सबसे आसान तरीका है लोगों को अपने लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस कर लो, उनको दिखाओ कैसे तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो। और इंडिया में लोग किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होना हो, किसी की लाइफस्टाइल से जरूर होते हैं। और एक बार जो लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होने लगे, फिर वो तुम्हें फॉलो भी करेंगे और तुम्हारी सुनेंगे भी। मतलब सिंपल सा फंडा है, जो दिखता है वही बिकता है। तो प्रफुल्ल ने भी ऐसे ही किया। उसने मीम पेजेस से पेड प्रमोशन करवा के अपने कुछ वीडियो वायरल करवा दिए। उसने लोगों को दिखाया कि कैसे एक चाय वाला करोड़पति बन गया। और जब लोग उससे इन्फ्लुएंस होने लगे तो बंदा बन गया मोटिवेशनल स्पीकर और लोगों को सपने दिखाने लगा, सपने बेचने लगा। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन, ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल। एक नाउ ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। देखो, हर किसी को चाहिए एक अच्छी लाइफस्टाइल, और उसके लिए लगते हैं पैसे। और इंडिया में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्या करें जो पैसे कमा सकें। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं एमबीए चाय वाला टाइप्स लोग, जो आपको सपने दिखाते हैं। क्या वो जो जॉब्स नहीं है, अपना खुद का काम करो, एंटरप्रेन्योर बनो। देखो, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बात आती है कोई बिजनेस स्टार्ट करने की, तो भैया लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो क्या काम करें, कहाँ पैसा लगाएं, क्योंकि कोई बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं और रिसर्च ये लोग करना नहीं चाहते। बात तो सही है। और फिर ऐसे लोगों के लिए प्रफुल्ल लेकर आता है एक स्कीम। वो उनसे सीधे सीधे कहता है, या तो तुम मेरे जैसे स्ट्रगल कर लो या फिर मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। भाई बैठे बैठे कमाओगे, पका पकाया आम दे रहा हूँ तुम्हारे हाथ में। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है, इक्विपमेंट का 7-8 लाख। आप कितनी मदद हम लोग पूरी मदद करते हैं। मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो। अब प्रफुल्ल ने इनसे कह दिया डेली का 10,000 का गल्ला होगा, भाई फुल प्रॉफिट। और जहाँ पे जरूरत होगी, जहाँ पे कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, तो मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे। अजी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देते, ना ही कोई सॉल्यूशन देते हैं। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। उस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट इनकम थी वो करीब 1 लाख रुपए के आसपास थी। आज की पोजीशन ये है, मैं रेंट अपनी जेब से दे रहा हूँ, स्टाफ सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़े। भाई, बंदे के 1.5 मिलियन फॉलोवर है, तो 150 लोग तो फंसेंगे ही, जो उसके जैसा बनना चाहते होंगे, जो उसकी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे। तो जो लोग कंफ्यूज थे उन्हें लगा, अरे बापा ये तो शॉर्टकट है भाई, बैठे बैठे कमाएंगे, दे दो भैया, दे दो फ्रेंचाइजी दे दो। तो प्रफुल्ल ने इनसे ले लिया 25 से 40 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस, इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल देने के लिए। और लौंडे हो गए खुश कि अब चाय बेचकर बनेंगे करोड़पति। ना तो उन्होंने अपनी मार्केट समझी और ना ही देखा कि वहाँ पे कस्टमर किस टाइप का है। बस किसी भी नुक्कड़ पर उठा के दुकान लगा दी, ये सोच के कि डेली 10,000 रुपये की चाय बेचेंगे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि 600 की चाय भी नहीं बिक रही है, क्योंकि बैठे बैठे कमाने के चक्कर में न लौंडों ने आओ देखा न ताओ, बैठ गए गर्म तवे पे। तो भैया गांड तो जलनी थी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एमबीए चाय वाले से इन्फ्लुएंस होने वाले ज़्यादातर लोग छोटे शहर के हैं, जो प्रफुल्ल की बात में आके चाय का स्टॉल तो खोल लिए, आउटलेट लगा लिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या वो खुद
80 से 90 रुपए की चाय पियेंगे भैया? एक बार के लिए तुम होते मेट्रो सिटी में तो तुम्हें कस्टमर मिल भी जाता। भाई छोटे शहरों पे लोग टपरी पे जाके चाय पीते हैं, वो भी 10 रुपए देकर। फिर क्यों वो तुम्हारे यहाँ 90 रुपए की चाय पियेंगे? ऊपर से तुम्हारे यहाँ के रिव्यू भी ठीक नहीं है। चाय सुट्टा बार की चाय बेस्ट है या फिर एमबी चाय वाला की? चाय सुट्टा बाहर की देखो अच्छी है भाई। हर महीने 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है। प्रबल भाई अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा? वापस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इसलिए उनमें से कुछ लोगों ने प्रफुल्ल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। करीब 28 पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई है उसके खिलाफ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है उसे कुछ होने वाला है? अरे घंटा कुछ नहीं होगा यार। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अबे अगले भाई को पहले ही पता था कि वो कहाँ फ्रेंचाइजी बेच रहा है। वो पहले से ही जानता था कि यहाँ के लोग कभी भी 80-90 रुपए की चाय नहीं पियेंगे, इसलिए इनका स्टॉल तो बंद होने वाला है। तो बंदे ने पहले ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि उसे पैसे ना लौटाने पड़े। और इंडिया में ज़्यादातर लोग रिसर्च नहीं करते हैं, बस किसी का वीडियो वायरल हो जाए उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर जो वो कहें वो सच और अच्छा लगने लगता है। अबे भाई खुद का दिमाग क्यों नहीं यूज करते हो? ये चाय का ठेला, मोमो का ठेला, गोलगप्पे का ठेला, इनको लगाने से कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है भाई। हाँ, अगर इसको लगाने के लिए 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे तो चूतिया जरूर बनता है। भाई इन सब काम से तुम पैसे जरूर कमा लोगे, लेकिन अगर उस काम को खोलने के लिए 40 लाख रुपए लगा दोगे तो भाई उसी को रिकवर नहीं कर पाओगे। भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर लोगों को 10 रुपए में अवेलेबल हो रही है और वो भी आपसे अच्छे टेस्ट की, तो उसके लिए वो 80-90 रुपए क्यों खर्च करेगा? फिर चाहे तुम दुकान का नाम अंबानी टी स्टॉल रख दो, कोई नहीं आने वाला। और अगर तुमको लगता है कि MBA चाय वाला चाय बेच के पैसे कमा रहा है तो चूतिया हो तुम। जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर। तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। भाई वो बंदे ने अपनी वीडियो वायरल करवा दिया, अपना नाम बना लिया, वो अपना नाम बेच रहा है, फ्रेंचाइजी बेच के पैसे कमा रहा है। मतलब बंदा ऐसे फ्रेंचाइजी बांट रहा है जैसे प्रसाद बट रहा हो। बंदे ने 100 से ज़्यादा लोगों को फ्रेंचाइजी बेच दी है। अब सोचो एक बंदे से अगर 20 लाख रुपए भी ले रहा होगा तो कैलकुलेशन कर लो। भाई फ्रेंचाइजी के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। एक एरिया में एक ही खुल सकता है, या क्राउड बहुत ज़्यादा हो तो तब जाके 1 से 2 हो जाएं। लेकिन इस बंदे ने 2 से 3 किलोमीटर के बीच में अंधाधुंध फ्रेंचाइजी बेच दी है। और वैसे वो लेने वाले हैं जो भाई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। भाई कम से कम इतना ही देख लो कि तुम्हारे एरिया में एक बंदे ने पहली ले रखी है, एक ऊपर से तुम ले लोगे तो बंदे उसके पास जाएंगे, तुम्हारे पास पहली कस्टमर है नहीं, फिर और बढ़ जाएगा तो भाई महीने का 600 रुपये आएगा। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तुम्हें किसने कह दिया कि 1 साल में बिजनेस बनता है? भाई सिर्फ हाइप बनती है, लोगों का चूतिया काटने वाली। चाय का ठेला चला ना, आपके चाय के ठेले वाले, मोमोज वाले, पोहे जलेबी वाले, बुरा मत मानना पर हो सकता है हमारे माँ बाप से ज्यादा कमा। और भाई कुछ चूतिया ऐसी भी है जिन्होंने बीटेक एमटेक करके गोलगप्पे और चाट के ठेले खोल लिए हैं, MBA चाय वाले से इंस्पायर्ड होकर। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात कहते रहते हैं कि खुद का कुछ। आपको दोनों में से एक चीज चूज करने को मिले कि आप या तो UPSC क्रैक कर ले या फिर ये बिजनेस पानीपुरी वाली, क्योंकि इसके साथ मेरी एक उम्मीद जुड़ी है जिसमें मैं स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहती हूँ। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि MBA की कोई डिग्री नहीं है। MBA का मतलब है मिस्टर बिलौरे अहमदाबाद। तो अपनी डिग्रियां बर्बाद मत करो उसके चक्कर में, कुछ यूजफुल कर लो भाई। अगर चाय का ही ठेला लगाना था तो भाई तुम्हें डिग्री करने की जरूरत क्या थी? बीटेक क्यों किया, एमटेक क्यों किया? आपकी फ्रेंचाइजी का क्या प्रोसीजर है तो देखिए, यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट। तुम्हारी फ्रेंचाइजी कोई नहीं लेगा बहना, तुम रहने देना। अभी आज मैं लहसुन थाने पे इसका दिया है, या जहाँ भी मुझे दिखेगा, कहीं भी दिखेगा तो इसका विरोध कराऊंगा। इंदौर में एक भी लोग इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ। तो भाई चाय और गोलगप्पे का ठेला ही डालना है तो किसी की फ्रेंचाइजी क्यों ले रहे हो? अपने नाम से डालो, सस्ता भी पड़ेगा और प्रॉफिट भी कमाओगे। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास फालतू पैसा है तो उड़ाओ और मुझे क्षमा करो क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे बकचोद मुझे जल्दी आपके सामने दोबारा बुलाएंगे। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूँ, बाय। Mr. Bombastic, bomba fantasta, conectas mis misis o me